राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक नगर में एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दानी और पुण्यशील था। राजा भगवान शंकर का परम भक्त था। राजा ने नगर में एक विशाल शिव पार्वती जी का एक मंदिर बनवाया और राजा ने उस मंदिर की देखभाल के लिए एक पंडित नियुक्त किया। भाग्यवश उस पंडित का नाम शिवपाल था। शिवपाल भी बड़ा ही दयालु व धार्मिक था। शिवपाल के एक लड़का और एक लड़की थी। पंडित अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मंदिर के पिछवाड़े में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। पंडित रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान करके पूरा दिन मंदिर की देखभाल में बिताने लगा। झाड़ू बुहारी पंडितानी करती थी। मंदिर का आंगन भी पंडितानी रोज धोती थी। थोड़े ही दिनों में मंदिर की चर्चा आसपास 7 गांवों तक पहुंच गई। मंदिर के दर्शनों के लिए दूर दूर से यात्री आने लगे। मंदिर में जो भी शिव परिवार पर जल चढ़ाता, उसकी सब इच्छाएं पूरी होने लगी। मंदिर में खूब चढ़ावा आने लगा। पंडित का घर उस चढ़ावे से ही चलता था। उसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई अपने बेटा बहू व पोते पोतियों के साथ रहती थी। परंतु उस बुढ़िया में एक खराब आदत थी। वो मंदिरों में पैसा चोरी किया करती थी। जब उस बुढ़िया को पता चला कि नए शिव मंदिर में खूब चढ़ावे में रुपए आते हैं, तो वह बुढ़िया मंदिर दर्शन का बहाना बनाकर शिव मंदिर में जाने लगी और मंदिर में से रुपए पैसे चुराने लगी। बुढ़िया एक ही दिन में 3-3, 4-4 बार मंदिर में जाती। जब बेटा बहू को पता चला कि माँ मंदिर दर्शन जाती है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, माँ मंदिर जाने लगी है, माँ का बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनकी माँ क्या करती है। एक दिन जब बुढ़िया शिव मंदिर से पैसे उठा रही थी, तो पंडितानी ने देख लिया। लेकिन पंडितानी बुढ़िया से कुछ नहीं बोली। बुढ़िया के जाने के बाद पंडितानी ने यह बात अपने पति को बताई। तब पंडित जी बोले कि भगवान, क्या मालूम बुढ़िया की ज़रूरत हमसे ज़्यादा हो। वो शायद दुखी होगी, उसे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। उनकी बातें वहीं खड़े कुछ लोग सुन रहे थे। नगर के लोगों ने पूछा कि कौन सी बुढ़िया है जो मंदिर में से रुपए पैसे चोरी करती है। लेकिन पंडित जी ने उन सबको चुप करा दिया और कहा कि भाई जाने दो, कोई बात नहीं, इस बात को नगर में किसी से मत कहना। इस तरह बात आई गई हो गई। बुढ़िया उसी तरह मंदिर में आती और पैसे चुराती। इस तरह कई बरस बीत गए। एक दिन की बात है कि बुढ़िया बीमार पड़ी और ऐसी पड़ी कि उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। डॉक्टर, वैद्य, हकीम को दिखाया तो उन्होंने उसके बेटा बहू से कहा कि बुढ़िया का अंत समय नज़दीक है, सेवा पानी करो और बुढ़िया को खुश रखो। बुढ़िया का खाना पानी बंद हो गया। बिस्तर पर पड़ी पड़ी टट्टी पेशाब करने लगी। बुढ़िया के बेटी, जवाई, दोहिता दोहिती सब मिलने आए कि शायद बुढ़िया का जीव किसी में अटक रहा हो तो बुढ़िया शांति से मर सके। किसी ने कहा कि बुढ़िया के हाथ से दान करवाओ, गाय को चारा डलवाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, वस्त्र और कंबल और गेहूं दान करो। जिसने जो कहा बेटा बहू ने वैसा ही किया। लेकिन बुढ़िया थी कि बहुत दुख पा रही थी। 1 साल हो गया। बेटा बहू भी बुढ़िया की सेवा करते करते थक गए। बहू को बुढ़िया की टट्टी पेशाब साफ करने में उल्टियां होने लगती थी। बहू खूब गालियां देती थी
कि पता नहीं कैसा कर्म करा है, बुढ़िया मरती ही नहीं। तब नगर के किसी समझदार बुजुर्ग ने कहा कि किसी ज्ञानी पंडित से पूछो कि आपकी माँ की जान किसमें अटक रही है। तब बेटा बहू ने काशी के एक पंडित को बुलवाया और अपनी माँ के बारे में बताया। तब काशी के पंडित ने कहा कि कल पाप मोचनी एकादशी है, आप अपनी माँ के लिए व्रत करें और उसका पुण्य फल अपनी माँ को दे देवें, जिससे उनके किए पाप धुल जाएंगे। तब बुढ़िया के बेटा बहू ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को हाथ में जल लेकर उसका फल अपनी माँ को अर्पित कर दिया। लेकिन फिर भी बुढ़िया के प्राण नहीं निकले। बुढ़िया बहुत दुख उठा रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि बुढ़िया का जीव किसी चीज़ में अटक रहा है, आप अपने नज़दीक के सभी रिश्तेदारों को बुलवाओ और बुढ़िया से मिलवा दो। बेटा बहू ने वो भी करके देख लिया। सभी रिश्तेदार आते और मिलकर चले जाते, लेकिन बुढ़िया का जीव निकल ही नहीं रहा था। बुढ़िया की आंखें घर के दरवाजे पर ऐसे टकटकी लगाए रहती थी जैसे वो आंखें किसी को खोज रही हो। तब एक रात्रि को भगवान शंकर ने शिव मंदिर के पंडित को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि रे पंडित, जाग रहे हो या सो रहे हो। पंडित ने नींद में ही कहा, भगवान, ना जाग रहा हूँ ना सो रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझसे या मेरे परिवार से आपकी पूजा और सेवा में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। भगवान शंकर बोले, अरे पंडित, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पंडित, मैं तुझे एक काम सौंपने आया हूँ। तेरे ही नगर की एक बुढ़िया है, उसके प्राण अटक रहे हैं। वो मेरे चरणामत का इंतजार कर रही है। उसने पूरी उम्र मेरे शिवालय में से रुपयों की चोरी की थी, वो उसी की सजा भुगत रही है। तू सुबह तड़के होते ही मेरा चरणामत लेकर उस बुढ़िया के घर जाना और उसे चरणामत पिला देना और उसके कान में कहना कि बुढ़िया, तेरे जीवन के सभी पाप तेरे बेटा बहू के द्वारा किए गए पापमोचनी एकादशी से धुल गए हैं। तेरे बेटा बहू ने अपने व्रत का फल तुझे दे दिया है। तू बेफिक्र हो जा और शिव चरणामृत को गटक ले। भगवान शंकर ने मुझे तेरे लिए चरणामृत लेकर भेजा है। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह 4 बजे पंडित की आंख खुली। उठते ही उसे स्वप्न वाली बात याद आई और उसे रुपए चोरी करने वाली उस बुढ़िया की स्मृति भी हो आई। पंडित जी समझ गए कि भगवान किस बुढ़िया की बात कर रहे थे। पंडित तालाब पर स्नान करके भगवान शिव के चरणामृत को लेकर बुढ़िया के घर पहुंचा। उस रात्रि को बुढ़िया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। घर वाले पूरी रात उसकी खाट के पास ही बैठे थे। जैसे ही पंडित जी ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, तभी चमत्कार हुआ। बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। बुढ़िया की आंखें टमटमाने लगी। तब तक पंडित जी भी बुढ़िया के पास आ गए। पंडित जी ने शिव चरणामृत बुढ़िया के मुंह में डाला और पंडित जी ने बुढ़िया की कान में वो सारी बातें दोहराई जो भगवान शंकर ने कहा था। पंडित जी ने बुढ़िया की कान में कहा, बुढ़िया, तू बेफिक्र हो जा। तेरे बेटा बहू ने पापमोचनी एकादशी का व्रत करके उसका फल तुझे दे दिया है, जिससे तेरे सभी पाप धुल गए हैं। मुझे भगवान शंकर ने शिव चरणामृत लेकर भेजा है। तू चरणामृत को गटक ले, तुझे शिव लोक धाम मिलेगा। ऐसा बोलते ही बुढ़िया ने चरणामृत गटक लिया। बुढ़िया के चरणामृत गटकने की आवाज़ वहां बैठे सभी लोगों ने सुनी। उसी क्षण बुढ़िया का चेहरा एक ओर लुढ़क गया। बुढ़िया के प्राण उसके मुंह से निकल गया। बुढ़िया को अंत समय में गति मिल गई। बुढ़िया के बेटा बहू और नगरवासियों ने बुढ़िया की अंतिम यात्रा ढोल बाजों से निकाली। इसलिए
मनुष्य को मंदिर में चढ़ाए गए रुपए पैसे की चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंत समय वैसा ही होता है जैसा बुढ़िया के साथ हुआ है। भगवान सबका भला करें। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको एक सच्ची कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।